अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में महफूज होंगे, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स तो जल्दी से बस अब तीनों पेपर्स दें और फ्री हो जाएं और अपने आगे जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो सेकेंड ईयर की पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है। ऑलरेडी मैं स्कीम्स बता चुकी हूँ, इंग्लिश की 2 दफा बता चुकी हूँ और अदर सब्जेक्ट्स की भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो आज मैं इंपॉर्टेंट तरीन एसेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आपका 20 मार्क्स का होता है गेस, तो आप लोगों ने उसकी तैयारी भी उसी तरीके से करनी होती है। इसकी तैयारी करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो कोई बुंगी ना मार दे, क्योंकि रिपीटेड बातें और अपनी तरफ से दिस एंड दैट वाली चीजें आजकल एग्जामिनर नहीं देखते। ठीक है, एसएलओ बेस वैसे ही पेपर है, तो बहुत आप लोगों का नॉलेज देखते हैं, वोकैबुलरी देखते हैं, टेंस की सिलेक्शन देखते हैं, वर्ड्स का चुनाव और इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव चीजें उन्होंने आप लोगों की देखनी है जो एसए में लिखनी है आप लोगों ने। तो 20 में से 18 मार्क्स ही हाईएस्ट होते हैं। बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 19 मिल जाता है, मगर 20 में से 20 किसी को नहीं मिलते। अगर कोई मुझे ये कहे कि मुझे 20 में से 20 मिले तो वो साथ मुझे प्रूफ भी जरूर दिखाए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 19 भी बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलते हैं, मगर 18 इज हाईएस्ट। तो अगर 15 मार्क्स का ऐसे है तो फिर आपके 14 से 13 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोगों को मैं 5 से चले ज्यादा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। 7 से 8 इंपॉर्टेंट एसेज बताऊंगी, जिसमें से इंशाल्लाह एक आधा लाजमी पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं। मैं नीचे स्लाइड्स पे आपको 1 बाय 1 करके दिखा भी दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो नंबर 1 पे जो इम्पोर्टेंट जो ऐसे है, क्वेश्चन कह रही हूँ सॉरी, जो ऐसे है वो 2 तरह से आ सकता है। सेकेंड ईयर है तो सबसे पहले आ सकता है माई लास्ट डे इन कॉलेज या फिर माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। फर्स्ट और लास्ट दोनों डेज का वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है। लास्ट डे पे मेरा पहला दिन कॉलेज में या फिर मेरा आखिरी दिन कॉलेज के अंदर। ठीक है, मेरा पहला और आखिरी दिन माई लास्ट डे एट कॉलेज या फिर माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। ये 2 ऐसे आप लोगों को लाजमी पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 1 पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर 2 पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है वो है साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स। इसको आप लोगों ने डिटेल में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब साइंस जो है वो क्या ब्लेसिंग है या कोई कर्स है, कोई मतलब कोई कर्स का मतलब होता है कोई मुसीबत है या फिर कुछ मुश्किल है। तो साइंस के बारे में बताना है कि साइंस क्या एक नेमत है या फिर जहमत है, लानत है एक। तो ये आप लोगों ने इस पे ऐसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में भी काफी दफा आ चुका है और होपफुली इस साल भी आ जाए। अच्छा, नंबर 3 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है वो है पेट्रियोटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है पेट्रियोटिज्म, व्हाई आई लव पाकिस्तान। ठीक है, मतलब पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत है, इस पे आप लोगों ने ऐसे लिखना है कंप्लीट। ठीक है, पेट्रियोटिज्म का मतलब ये होता है कि मैं हुब्बे वतन क्यों हूँ, हुब्बे वतन होता है ना, मोहब्बत क्यों है आपको अपने मुल्क से, तो उसकी रीजंस आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। जो भी आप लोगों ने ऐसे में लिखना है इसको एक दफा पढ़ के लाजमी फिर पेपर दीजिएगा। ये हो गया आपके 3 इंपॉर्टेंट एसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से तो एक आधा लाजमी आ ही जाएगा। अच्छा, नंबर 4 पे है माई एम्बिशन इन लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, तो आप लोगों ने ये भी लाजमी करना है, क्योंकि आप एग्जामिनर की थॉट ये होती है कि सेकेंड ईयर के बाद स्टूडेंट का क्या एम है पता चले। इस तरह का जो आपकी लाइफ में मिलती जुलती अभी चीजें हो रही होती हैं, जिस चीजों से आप गुजर रहे होते हैं, उनके माइंड में यही होता है। जैसे लास्ट डे फर्स्ट डे आप लोगों से के जहनों में है, उसमें आप लोगों को देते हैं वो इस तरह कैसे पेट्रियोटिज्म, इसलिए कि मुल्क के हालात किस तरह चल रहे हैं वो उस पर आपको ऐसे देते हैं। तो आपकी लाइफ के इवेंट्स से मिलते जुलते एसेस पे ही वो आपको ऐसे दे देते हैं, मिलते जुलते इवेंट्स पे ही जो आपके गुजर रही होती है चीजें। तो ये हो गया आपका चौथा इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे, माई एम्बिशन इन लाइफ। 5वां है माई कॉलेज लाइब्रेरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, छठा है जो 6th वाला इंपॉर्टेंट है वो है लाइफ इन अ बिग सिटी। अच्छा, ये अब किस हिसाब से वो दे सकते हैं, वो इस हिसाब से कि स्टूडेंट्स जो होते हैं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए छोटे शहरों से बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह के शहर, मुल्तान और जहाँ पे मशहूर फैसलाबाद मशहूर कॉलेजेस हैं, वहां पे आते हैं
एडमिशन लेते हैं और उनके लिए बड़ी सिटी होती है ये। तो लाइफ इन अ बिग सिटी, उनके पर्सपेक्टिव से भी वो ये ऐसे दे सकते हैं। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखना है और ये लाजमी करना है। ये हो गया आपका छठा इंपॉर्टेंट ऐसे। तो जो 7th वाला है वो है माय फेवरेट हीरो या माय फेवरेट पर्सनैलिटी फ्रॉम हिस्ट्री। इसमें आप कायदे आजम पे लिख सकते हैं, कायदे आजम का अलग से भी आ सकता है, तो कायदे आजम पे लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। या फिर आपके हिस्ट्री में जो भी आपका आइडियल पर्सनैलिटी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इल्लामा इकबाल है, जो भी हिस्ट्री में आपका फेवरेट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियंस ही हो, इस्लामिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, या आपके कोई सिंगर भी गुजरा हुआ फेवरेट हो सकता है। तो आप लोगों ने इस वाले ऐसे को भी लाजमी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो ये हो गया आपका 7वां इंपॉर्टेंट ऐसे। लास्ट 8, क्योंकि मैंने 8 का वादा किया था, तो लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन और अ विजिट टू अ म्यूजियम। इन दोनों में से कोई एक लाजमी आप लोगों को आ सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इन 8 ऐसे से जो आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाने हैं। तो प्रिपेयर करके जाएंगे तो फायदा होगा, आप लोगों का ही भला होगा। आपको इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल जाएंगे और आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि थीम क्या बनाना है, चीजें क्या बनाना है। जरूरी नहीं कि 1 to 1 एक एक करके रटाई मारे, रीड आउट करके जाइएगा ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित हो। वीडियो पसंद आए थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाजत, अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज।